सहारनपुर में इस समय ये मामला चल रहा है। एक पुजारी जो अधेड़ उम्र का है वो अपनी हवस को कंट्रोल नहीं कर पाता है और 10 साल की बेटी के साथ में दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। लोगों को पता चलता है, लोग उसके साथ मारपीट करते हैं। अब उस पुजारी के सजातीय लोग उसके पक्ष में वहाँ पर आंदोलन पर बैठ रहे हैं। अब इधर भीम आर्मी के लोगों ने भी कह दिया है कि अगर पुजारी की गिरफ्तारी नहीं होती है, मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है, तो हम लोग भी सहारनपुर में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर एक बार एस्पर्सियों को समझा रहे थे। वो बता रहे थे उनको कि जिस दिन ये जो अपने आप को उच्च जाति के मानते हैं, जिस दिन सड़कों पर तुम्हारा विरोध करने के लिए इकट्ठा हो जाएंगे, तो समझ जाना कि तुम इस देश के अंदर बिल्कुल सही चल रहे हो, बिल्कुल सही गति से तुम इस देश की तरक्की में, इस देश की प्रगति में सहायक सिद्ध हो रहे हो, अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो रहे हो। दलितों का एक संगठन बनता है, युवाओं का, और ब्राह्मण समाज के लोग नारे लगाते हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद के। ये घटना है अभी कल परसों की, सहारनपुर की। भीम आर्मी के लोग थाने में किसी विषय पर इकट्ठा हुए, 4-5 लड़के थे। तभी वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग या कहें नॉन SC ST OBC के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और भीम आर्मी मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू करते हैं। उधर वो भीम आर्मी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, इधर ये तमाम लोग देख रहे होते हैं। अब ऐसी क्यों जरूरत ब्राह्मणों को या नॉन SC ST OBC के लोगों को पड़ी कि वो दलितों के एक संगठन से इतना बौखला गए हैं? अब यही बात सोचने वाली भी है कि आज तक जो नॉन SC ST OBC के लोग हैं उनका एक फंडा रहा है। उन्होंने हमेशा OBC के लोगों को या अनुसूचित जाति में जो अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं उन लोगों को ढाल बनाकर अनुसूचित जाति की अन्य जो निचली जातियां हैं उन पर शोषण किया है। SC पर तो SC ST एक्ट नहीं लगता है, लेकिन OBC समाज पर SC ST एक्ट लगता है। तो बहुत से OBC समाज के लोगों पर SC ST एक्ट लगा, वो जेल गए। अब जब OBC समाज के लोग भी नॉन SC ST OBC के मनुवादी सिस्टम को पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो उनके बहकावे में नहीं आ रहे हैं। वो अपनी OBC महासभा बना रहे हैं, वो अपने लोगों को जागृत कर रहे हैं। चाहे यादव समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे जाट समाज हो, इनके अंदर भी प्रखर वक्ता निकल कर आ रहे हैं और वो अपने समाज को जागृत कर रहे हैं और वो बता रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति के लोग हमारे अपने दोस्त हैं, हमारे अपने परिवार के लोग हैं। तो OBC समाज ने SC ST के ऊपर जो अत्याचार है वो कम हुआ है, लेकिन मानसिकता किसकी रहती थी पीछे? मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों की। वो इन लोगों को चढ़ाते थे और निचले स्तर के लोगों पर अत्याचार करवाते थे। इतना अत्याचार कि रूह कांप जाए आप लोगों की। सुनेंगे अत्याचारों की इतनी लंबी फेहरिस्त है, आज़ादी से पहले की भी और आज़ादी के बाद की भी। जब ये बात OBC के लोगों को समझ में आई तो उन्होंने शोषण की जो अपनी स्पीड है उसको थोड़ा स्लो किया। अब वो ब्राह्मणवादी लोगों के बहकावे में नहीं आते हैं और बहुत कम शोषण की खबरें आ रही हैं, लेकिन कम आ रही हैं। अब मनुवादी लोग जो हैं वो दलित समाज के लोगों की सफ़ेद कमीज, चमचमाती गाड़ियाँ, महंगी महंगी बुलेट, महंगी महंगी 4 व्हीलर, मूँछों पर बड़े ताव, इनको देखकर वो घबरा रहे हैं कि अभी तो मात्र 78 साल हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा और इनको अधिकार दे दिए।
इन 78 सालों में जो ब्राह्मणी व्यवस्था ऐसे थी, जो काशीराम जी समझाते थे कि ये पैन है, राज कर रहा है, इसको ऐसे कर दिया गया है, सबको सिमिलर कर दिया गया है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। वो कांप रहे हैं इस चीज़ से, वो खौफ में हैं, वो सोच रहे हैं कि इतना बदलाव हो कैसे गया। जो आज तक हमारे घर के आगे से जूते चप्पल पहनकर नहीं निकलते थे, अब वो हमारे घर के ऊपर जूते चप्पल पहनकर एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से उड़ कैसे रहे हैं। यही असली पेट में मरोड़ है इनकी। अब SC/ST एक्ट आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी OBC समाज के लोगों ने SC/ST एक्ट का विरोध किया होगा। जितना विरोध इस ब्राह्मण समाज ने किया है, इतना आज तक SC/ST एक्ट का विरोध किसी ने नहीं किया, क्योंकि अब शोषण की खबरें दलित वर्सेस OBC नहीं हो रही हैं। अब शोषण की खबरें हो रही हैं नॉन SC/ST OBC वर्सेस SC/ST और OBC भी। तभी UGC लाया गया। OBC समाज को पता चला कि हमारे ऊपर भी ये लोग शोषण करते हैं। अब नॉन SC/ST OBC के लोगों को ये समझ में आ गया कि अब हम इनके ऊपर शोषण करेंगे तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अभी तक तो OBC के खिलाफ SC/ST एक्ट लगता था, क्योंकि वही प्रमुखता से सामने दिखते थे, लेकिन अब इनका नाम आने लगा है, चुटियाधारियों का, एंटीधारियों का। और ये जो अपने आप को लठैत समझते हैं, चंद्रवंशी समझते हैं, सूर्यवंशी समझते हैं, अब ये लपेटे में आने लगे हैं, तो इनको SC/ST एक्ट का खौफ सताने लगा है। और जहाँ जहाँ देश में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, वहाँ वहाँ इन लोगों ने अपनी खाप पंचायतों के जरिए SC/ST एक्ट का विरोध किया है, और कहीं ना कहीं मुजरिमों के, नामजद अभियुक्तों के पक्ष में ये खड़े नजर आए हैं हमेशा। चाहे वो मुद्दा आपने देखा 2 अप्रैल में राजा करके एक बदमाश निकला था ग्वालियर से, जो SC/ST एक्ट वाले 2 अप्रैल के मामले में जो प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, उन पर गोलियां चला रहा था। और जब वो उसकी पहचान हुई, वो जेल में गया, और जेल से जब निकल के आया तो उसको फूल मालाएँ पहनाई गई, उसकी यात्रा निकाली गई। वहीं एक आगरे में एक मुस्लिम को फावड़े से काट के मार दिया, जिंदा जला दिया उसको पेट्रोल डाल के, रैगर समाज के एक व्यक्ति ने। जब वो जेल से छूटा तो उसकी यात्रा निकाली, उसको फूल मालाएँ पहनाई। उसी तरीके से बिल्कुल जब ये हाथरस वाला मामला हुआ, तो इन्होंने जो अपराधी थे उनके पक्ष में अपनी पंचायतें करी, उनके पक्ष में ये सभी लोग खड़े हो गए। बिल्कुल ठीक एक ऐसा मामला अब हाल में आया है। जी हाँ, मामला आया है सहारनपुर के सकलापुरी क्षेत्र है, ये ग्रामीण क्षेत्र है, कस्बा है। यहाँ पर जो मंदिर था, उस मंदिर का जो पुजारी है, उसके ऊपर आरोप है कि उसकी गतिविधियाँ पहले से ही, उसकी जो मानसिक स्थिति वो पहले से ही ठीक नहीं रही है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। ऐसा भीम आर्मी के लड़कों ने आरोप लगाया है कि वो पहले भी इस तरह की हरकत करता रहा है, लेकिन क्षेत्रवासी उनकी हरकतों को नज़रअंदाज करते रहे। लेकिन इस बार इसने क्या किया, इस बार इसने 8 और 10 साल की 2 बेटियां मंदिर में घूम रही थी या दर्शन करने गई थी, इसने उनको बहलाया फुसलाया, उनको गलत तरीके से टच किया, उनके साथ कुछ हरकतें ऐसी की कि वो लड़कियां सहम गईं, घबरा गईं और रोने लगीं। उनको रोता देख के वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। उन्होंने अपने साथ जो हुआ, पुजारी ने जो उनके साथ किया, वो उन्होंने बताया। माता पिता को बुलाया गया, उनको बताया कि आपके बेटियों के साथ इस तरह की हरकत हुई है। वो आनन फानन में थाने पहुंच जाते हैं, भीड़ उफान पर आती है, पंडित की कुटाई भी कर दी जाती है। वो कुटाई की वीडियो भी आप देख रहे हैं, वायरल हो रही है। और इस कुटाई के बाद थाने में FIR दर्ज होती है, पुलिस पोक्सो एक्ट में और SC/ST एक्ट में और भी अन्य धाराओं में मामले को दर्ज कर लेती है। लेकिन यहाँ भी ढाक के 3 पात, वही बात, ये जो इतने सैकड़ों सालों से जो इस समाज के ऊपर, इस समाज की प्रगति को देखकर जो अंदर से कूड़ रहे हैं, ये लोग इकट्ठा होते हैं और उस गलीच ब्राह्मण को बचा लाते हैं। और अब वो लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं सहारनपुर में। उनका कहना है कि हमारा ये जो ब्राह्मण है, ये जो पुजारी है, ये निर्दोष है, इसने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं किया है।
अरे भाई ऐसा कुछ नहीं किया है तो एफआईआर क्यों कटाने की बात कर रहे हो? पुलिस को अपना काम करने दो, ढाक के 3 पात उन लड़कियों के बयान होंगे, महिला पुलिसकर्मी उनके बयान लेंगे जैसा वो बताएंगी, और वो बयान भी अकेले में होंगे, ये नहीं कि माता पिता के संरक्षण में या माता पिता की देखरेख में, वो तो पुलिस बयान लेगी। दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। अगर ये झूठी रिपोर्ट लिखेंगे तो प्रशासन आज़ाद है पुजारी की तरफ से, फिर इनके खिलाफ भी रिपोर्ट लिखी जाएगी। इसी तरीके से यूजीसी के मामले में तुम्हारे पिछवाड़े में धुआं हो गया था कि अब ये यूनिवर्सिटी के अंदर जो हम लोग इनके खिलाफ इनके ऊपर जो शोषण कर देते हैं वो कैसे होगा? नहीं कर पाओगे आप लोग, क्योंकि आपने अपने बच्चों के दिमाग में बचपन से ही ये डाल रखा है कि ये तो छोटी जाति के हैं, इनके साथ उठना मत, इनके साथ बैठना मत। अब जब इस तरह की घटनाएं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में होंगी तो जाहिर सी बात है जो शोषित है वो अपने लिए न्याय की गुहार तो लगाएगा। सहारनपुर में इस समय ये मामला चल रहा है। एक पुजारी जो अधेड़ उम्र का है वो अपनी हवस को कंट्रोल नहीं कर पाता है और 10 साल की बेटी के साथ में दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। लोगों को पता चलता है, लोग उसके साथ मारपीट करते हैं। अब उस पुजारी के सजातीय लोग उसके पक्ष में वहाँ पर आंदोलन पर बैठ रहे हैं। अब इधर भीम आर्मी के लोगों ने भी कह दिया है कि अगर पुजारी की गिरफ्तारी नहीं होती है, मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है, तो हम लोग भी सहारनपुर में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना प्रशासन को है, प्रशासन या तो इस मामले में सही तरीके से अपनी तफरीश करे और दोषियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन करे, नहीं तो सहारनपुर का माहौल 5 मई की घटना याद है आपको, उसकी तरह बदलने वाला है। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? खासकर इन जातीय आतंकियों को आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।